हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो सभी लोगों को राम राम। यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ किचन में। एक साइड बन रही है आलू की भिंडी की सब्जी, दूसरी साइड बन रही है हम लोगों के लिए बैंगन की सब्जी। हाँ जी, मैंने नहा लिया है और मैं हमेशा की तरह टोनर और सनस्क्रीन लगा रही हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन सा वाला फाउंडेशन यूज़ करा था। मैं जहाँ शादी में गई थी ना, वो वाली पिक में देख के सब को लग रहा था कि अच्छा है। मतलब क्यों क्या होता है, फटाफट सा चेहरा दिखता है। कोई फाउंडेशन ज़्यादा लगा लेता है तो बहुत ज़्यादा दिखता है। मैं फिटमी का लगाती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह फाउंडेशन कोई सा भी लगाओ बट आपका स्किन टोन से मैच होना चाहिए। और ये वाला सनस्क्रीन पता आँख में चले गया था मेरा, तो बहुत जलन सा हो रहा था, आंसू आंसू भी आ रहे थे। और कोई भी आपका हो, बस ये कि आपकी स्किन से मैच होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो रियल रिजल्ट आता है। आप ज़्यादा गोरे हो, डार्क लगा लो तो आप काले दिखने लगते हो, या तो फिर आप कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, आप एकदम वाइट लगा लेते हो 01 तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिखने लगते हो। तो वो भी सब सही नहीं रहता है। ऐसा सिंपल सी बस मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं बनाऊंगी खाना। तो सबसे पहले तो जल चढ़ाऊंगी, कपड़े वपड़े सुखाऊंगी। बस मुझे घर में ना इतना होना और कुछ नहीं होना। और अभी ना ड्राई स्किन इतनी ज़्यादा हो गई ना कुछ दिनों में, क्योंकि जो लास्ट की ठंडी रहती है ना, उसमें अपन लोग केयर भी नहीं कर पाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी स्किन रफ हो जाती है, तो मैं ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा के रखती हूँ। यहाँ पे बना दी थी मम्मी ने भर में बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी स्मार्टी को मम्मी के हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती है और ये सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद है, फरीदाने वगैरह वाली। तो मैं खाऊंगी कड़ी, जो कि कल नाइट की है। तो बस मैं ये कढ़ाई में इसमें अलग से निकाली सब्ज़ी और इसी में थोड़ा सा तेल डाल के इसी में फ्राई कर देती हूँ डबल से, क्योंकि मुझे कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक दिन पहले इतनी ज़्यादा कड़ी बन गई थी, मैंने सोचा था मम्मी के यहाँ भी दे दूँगी, पापा को खाना रहता, मेरे हाथ की पसंद है, मम्मी भाभी पापा सबको। बट सेम डे उनके घर भी कड़ी बनी थी तो कड़ी बच गई थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही खाती हूँ। और पता है पकौड़े वाली बनाई थी ना, तो वो पता नहीं कैसे रख इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी ना। और रियल बोलूँ, उस दिन की कड़ी मुझे अच्छी भी नहीं लगी थी, इतनी अच्छी भी नहीं बनी थी जितना सोचा था ना कि यार मैं ऐसे बनाऊंगी, ये डाल के वो डाल के। देखिए मैंने अपनी कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर ली कि मेरे हाथ की सबको पसंद आती है, बट ऐसा नहीं है यार। पता है बेकार सी बनी थी, मज़ा ही नहीं आया था कुछ भी। तो बस सब्जी यहाँ तैयारी हो चुकी है। अब मैं लगा लेती हूँ आटा। आज मम्मी थोड़ी सी बाद में नहाएंगी, इसलिए नहीं तो आटा हमेशा लगा हुआ मिलता है। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट्स किया था आप आटा कहाँ रखते हो, एक बार मैंने दिखाया था। तो ये हमने एक अलग से बॉक्सेस बनवाया जिसमें मिक्सर और आटे का कोठी है। तो सीधे आप अंदर बाहर करो ना तो वो हो जाता है, उसमें विकल लगे हैं। तो बस यहाँ पे आटा। और हाँ, किसी ने ये भी कहा था आप आटा छानते नहीं हो क्या। हमारे यहाँ जब आटा गेहूँ पिस के आता है ना, उसी टाइम पे आटे को हम लोग एक जैसा ही करके रख लेते हैं, ताकि बार बार वो छानते हैं ना तो फिर नीचे गिरता है। तो सेम एक ही दिन पूरा करके रख लेते हैं। और यहाँ पे मेरा लगा रही हूँ आटा। और बस स्मार्टी भी आ चुके, जाने वाले थे ऑफिस, तो मैंने सोचा चलो उनको खाना खिला के ही भेज देंगे। नहीं तो फिर पता ऐसा रहता है कि कब खाएंगे। और हमारे यहाँ तो पता सबको गरम गरम खाना खाने की आदत भी है। और अभी तो आयु के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो बस वो तो आराम से ही सो के उठ रहा है। और आपको मैं जब वॉइस दे रही हूँ तो बाहर का साउंड आ रहा हो, क्योंकि गली में खेल रहे हैं बच्चे। अब गर्मी की छुट्टियाँ सबकी लग चुकी है, तो बस बच्चों का शोर शराबा तो कंटिन्यू रह गई। और यहाँ पे मैं आटा लगा के अब जाऊँगी आयु के पास, क्योंकि अभी तक आयु सो ही रहा है। यहाँ पे मेरा आटा भी लग चुका था और कड़ी खोल रही थी, बट फिर भी गाढ़ी थी, बट मज़ा नहीं आया मेरे को तो कड़ी में। रियल बताऊँ, ये सब्जी उससे अच्छी तो सब्जी लग रही थी मुझे टेस्टी। और बस इस साइड मेरी कड़ी खोल रही है। अपन चलते हैं आयु के पास। और ये देखो आयु उठ चुका था, बोल रहा था माँ मुझे बॉर्नविटा ला दो। तो मैं उससे प्यार करने लगी थी, तो मुझसे बोलता अरे यार क्या आपने कैमरा ऑन कर दिया, पुच्ची पुच्ची ले रही हो। उसको थोड़ी सी शर्म आती हो। टाइम देख सकते हैं 11:10 हो रहा है और भैया अभी तक सो रहे हैं। ठीक है यार, एग्ज़ाम भी हो गए हैं, बच्चे को यही तो रहता है, बाकी टाइम तो पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल स्कूल। गर्मी की छुट्टी, और अभी कहाँ गर्मी की छुट्टी, बीच में फिर उसके स्कूल ओपन हो जाएंगे 18 तारीख से। फिर वो सुबह से जल्दी से उठ के जाना। और पता है ये मार्च अप्रैल में जो स्कूल लगते हैं ना, उसमें तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे मैं आयु को ना उघाड़ रही थी कि उठ उठ। इतने में पता चला कि मेरा आ चुका है पार्सल, जो कि प्रिंस कलेक्शन से रेडीमेड और ब्लाउज है स्ट्रेचेबल वाले। तो बस मैं वही लेने जा रही थी। इंस्टाग्राम पेज आपको यदि लेना है तो प्लीज़ आप ले लीजिएगा, प्रिंस कलेक्शन से बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउजेस है। तो बस मेरा पार्सल आ चुका था, अब इसकी करेंगे अपन अनबॉक्सिंग, जिसको सभी को रहता है बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार। मुझे तो बहुत ज़्यादा रहता है, मैं सोचती हूँ यार कैसा आया होगा कैसा आया होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले जब भेजते हैं ना तो बोलते हैं कि हमें अनबॉक्सिंग कभी आप वीडियो बना के भेजना। तो ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था। मैं कहा चलो झट से ओपन करके देखती हूँ। और हाँ, अब बारी आ गई है खाना बनाने की। तो बस बन रहा है खाना। और पापा अभी नहीं आए थे खाना खाने, स्मार्टी ही खा रहे थे। और पापा को मैंने बोल दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग टाइम पे खाना खा लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
और यहाँ पे खाना खा रहे हैं स्मार्टी। पापा नहीं खाना खा रहे थे। और फिर हम लोग गए खुशी के यहाँ। तो खुशी का पिंड पिटारा खोल के बैठे थे, तो ये मुझे लगा रही है वो आई लैशेस। मैंने कभी मतलब खुद से नहीं ट्राई करा, और ये उसके पास था तो वो मुझसे बोलती चलो मामी। बट ये ना थोड़ा सा नॉर्मल वाला था, ऐसा हाई क्वालिटी का नहीं था। तो बस मैंने वही ट्राई किया था। और ये इतना सारा जॉब फैला रहा देख रहे हैं ना, ये खुशी का है, क्योंकि खुशी भोपाल में रहती थी, अब उसकी लग चुकी है जॉब, तो बस वो बैंगलोर जा रही है। तो इतना सारा आप देख सकते हो। यहाँ पे ना वो मुँह छिपा रही है, कह रही है यार मामी मैं गंदी लग रही हूँ। और इतना सारा उसके पास कॉस्मेटिक है यार, वो पूरा ब्रांडेड, पूरा ममाअर्थ का इतना सारा बुलवा बुलवा कर रखा है ना उसने, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं उसको ले रही थी, बट वो मना कर रही थी। देखो मैं बेटा तेरे को लेके ही मानूंगी, मतलब उसके 8 से 10 तो बे हो गए यार। पर बहुत प्यारी है खुशी, पर चली जाएगी अब वो बैंगलोर। यहाँ पे मुझे कोल्ड हो रखा था, मम्मी ने गर्म पानी पिला दिया, बोले स्टीम ले ले भाप। कितनी अच्छी यार मेरी सासू माँ है, ऐसी सासू माँ सबको मिले, टच वुड। और ये देखो मैं ट्राई कर रही थी, बट पता है गर्म इतना लग रहा था ना, मैं बार बार मुँह उघाड़ उघाड़ के देख रही थी, मुझसे नहीं हो पाता है, गर्म लगता है ना। फिर मेरा दिमाग चला एक काम करती हूँ, स्टीम तो ले रही हूँ, तो फेस पे कुछ क्रीम वगैरह स्क्रब ऐसा लगा के ले लिया जाए, ताकि 2 in 1 दोनों काम हो जाए। और यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा, क्योंकि गर्मी थी और अभी मैं टैबलेट खा खा के वैसे ही मुझे गरम गरम सा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा गरम में बिल्कुल पसीना पसीना मेरा चेहरा हो चुका था। फिर लग चुके हैं अपन अपने काम में। हेल्पर आ नहीं रही हैं, तो बस ये काम भी ज़रूरी है, तो लग गए बर्तन साफ़ करने। फिर अभी गांव से मेरे जेठ हैं, कज़िन जेठ, उनकी बेटी का फ़ोन आया था कि चाची मेरी शादी है। तो बस मैं कैलेंडर वही देख रही थी, मैं कहा कब की क्या शादी है। फिर मैंने उससे बात करी, मैंने कहा तेरी तो नवरात्रि में आ रही है। तो बस मम्मी और हम दोनों बैठे, क्योंकि आज स्मार्टी आयु और पापा गए हैं खेत में गाँव पे। मेरे को भी बोला था, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं नहीं गई थी। बाकी नहीं तो फिर जाती मैं, वहाँ पे होले वगैरह सब लोग खाएंगे, वो लोग लेके भी आएंगे। और ये शाम का बन चुका है बस पोहा। तो ये लोग तो खाना खा के आए थे, बट इन लोगों ने भी बोल दिया थोड़ा थोड़ा पोहा खा लेंगे, पोहा कैसे छोड़ सकते हैं। नहीं तो मम्मी और हम दोनों ही थे घर पे, और स्मार्टी तो आए, और स्मार्टी इतने ज़्यादा बिजी थे ना, अभी तक कॉल पे ही लगे हुए थे। बट ठीक है, मम्मी और आयु यहाँ पे खा रहे हैं। जी शाम हो चुकी है, अभी आपने देखा हम लोग ने सबने पोहा खाया आज तो। और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर पास, क्योंकि मेरी सर्दी अच्छी नहीं हो रही है, फिर से दिखाना पड़ेगा। दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है, फिर से दिखा के आते हैं। और मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरा चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही तो जाएं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।